तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोवा रिगपा के बारे में, जो कि एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। और ये भारत समेत कुछ देशों में, जैसे कि चीन और भारत, रसिया और एक दो और देश है जहाँ ये पद्धति चलती है। तो शुरू करते हैं और बात करें सोवा रिगपा की। तो ये एक तिब्बत में उद्गम होने वाली एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। तो इसका उद्गम कहाँ हुआ? तिब्बत में हुआ। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सोवा रिगपा का उद्गम कहाँ हुआ या क्या है ये। तो ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत है। इसके अलावा ये जो सोवा रिगपा शब्द है ये भोटी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उपचार का ज्ञान। और प्रायः पूरे हिमालय परिक्षेत्र में, यानी कि भारत के संदर्भ में जो, और चीन और तिब्बत के संदर्भ में जो हिमालयी क्षेत्र है, इसकी व्याप्ति और प्रचलन के कारण ये चिकित्सा पद्धति भारतीय आबो हवा का भी एक अभिन्न अंग बन चुका है। और यही वजह है कि कुछ समय पहले भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 में संशोधन करके भारत में दुनिया की इस प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान किया गया है। इसके अलावा आमतौर पर सोवा रिगपा पद्धति को आमची चिकित्सा पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। और ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित और अच्छी तरह से प्रलेखित यानी लिखी हुई चिकित्सा परंपराओं में से एक है। और वर्तमान समय में ये भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस जैसे देशों में ये चिकित्सा पद्धति प्रचलित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ ये पद्धति सोवा रिगपा प्रचलित है, तो जो राज्य शामिल हैं उनमें है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये चलन में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ये लोकप्रिय रूप से प्रचलित है। इसके अलावा ये जो सोवा रिगपा पद्धति है, इसके अधिकांश सिद्धांत और जो व्यवहार हैं वो लगभग आयुर्वेद के समान हैं। इसके अलावा ये जो सोवा रिगपा है ये पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति से भी प्रभावित है, चीन के चिकित्सा पद्धति से। इसके अलावा अभी मतलब इनके जनक की बात करें, सोवा रिगपा का मतलब किनके द्वारा लाया गया, तो जो तिब्बत के युगोथ योंटेन गोम्पो को इस चिकित्सा प्रणाली का जनक माना जाता है। यानी कि सोवा रिगपा पद्धति जो चिकित्सा पद्धति है, इसके जनक तिब्बत के युथोग योंटेन गोम्पो हैं, जिनको इस चिकित्सा प्रणाली का जनक माना जाता है। और बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन इस चिकित्सा पद्धति की प्रेरणा एवं मूल स्रोत है। वहीं रगयुद्ध भजी इसका मूल आधार ग्रंथ है। यानी कि सोवा रिगपा का जो आधार ग्रंथ है उसका नाम है रगयुद्ध भजी, जिसमें महात्मा बुद्ध के संदेश जो हैं संकलित किए हुए हैं। इसके अलावा अपने धार्मिक आध्यात्मिक विश्वासों और मान्यताओं के बीच तिब्बत की जो जनता है इस चिकित्सा पद्धति के प्रति आस्था का भाव रखती है और तिब्बत में ये उनकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा बात करें कि भारत सरकार इसके लिए क्या की, तो भारत सरकार इसके लिए राष्ट्रीय संस्थान बनाई है जिसका नाम है NISR, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा, यानी कि सोवा रिगपा के लिए राष्ट्रीय संस्थान। और ये जो राष्ट्रीय संस्थान है ये आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है जो कि लद्दाख के लेह में स्थित है। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा, ये सोवा रिगपा प्रणाली के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। और इसका जो लक्ष्य है वो सोवा रिगपा में अंतः विषय शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम को शुरू करना है। इसके अलावा ये जो NISR है ये मौजूदा सोवा रिगपा संस्थान जिनमें शामिल हैं केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय वाराणसी, ये ध्यान दीजिएगा ये वाराणसी में स्थित है केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, और केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। इनके बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य जो है NISR का है। इसके अलावा यह भारतीय उपमहाद्वीप में सोवा रिगपा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है, यानी कि प्रयास करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो संस्थान है NISR, ये न केवल भारत के बल्कि अन्य देशों के छात्रों के लिए भी अवसर प्रदान करेगा, ऐसा विश्वास है। तो ये था सोवा रिगपा के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ध्यान दीजिएगा, इससे 4-5 या कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें SSC शामिल है और
आधार भी शामिल हैं और एनटीपीएस के एग्ज़ामों में या फिर स्टेट पीसीएस में भी इसके बारे में पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा इस पर, और नोट्स आप बना सकते हैं, बहुत इजी है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।